Now we come to concept law. Concept of law. What is concept of law? उससे जानने से पहले हमें जानना होगा कि what is law. मतलब law का concept क्या है? What is the definition of law? So law की कोई exact definition हो नहीं सकती है. सब अपनी अपनी definition अलग अलग बनाते हैं, but उसका meaning वही होता है. There is हर jurist ने एक अपनी definition दी है अपने हिसाब से. तो अगर हम normal way में बोलें what is law, the concept of law depends upon social values, accepted norms, second, and behavior patterns of a particular society at a given time. So social values उस टाइम पे सोसाइटी में किस टाइप की वैल्यूज चल रही हैं, क्या एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं और क्या बिहेवियर का पैटर्न है सोसाइटी में, तो उस पे लॉ डिपेंड करती है. जैसे कि इन अर्लियर टाइम्स अगर हम देखें तो जब पनिशमेंट मिलता था या कुछ भी होता था, डेटरेंट थ्योरी वाज क्वाइट प्रिवेलिंग एंड आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर अ टूथ. अगर इसने किसी का मर्डर किया तो उसको सजा कैसे दी जाएगी, तो जिसने जिसका मर्डर किया उस फैमिली का भी कोई बंदा उधर मर्डर कर दे या फिर किसी की आंख निकाल ले. तो क्योंकि उस टाइम पे लॉ इवॉल्व कर रही थी और उस टाइप की सिचुएशन थी, उस टाइप की सोसाइटी थी. बट इन टुडेज वर्ल्ड वी आर इनटू अ मोर सिविलाइज्ड सोसाइटी. लॉ हैज इवॉल्व सो मच. तो ऑब्वियसली जैसे जैसे सोसाइटी, सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स, हम सबका बिहेवियर, कल्चर, मॉरल वैल्यूज ये सब चेंज होती हैं, उसी हिसाब से लॉ भी चेंज होती रहती है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि एडल्ट्री लॉ है. पहले हमको सबको पता है लास्ट ईयर 2019 में एडल्ट्री की लॉ स्क्रैप हो गई थी इंडिया से, आईपीसी से वो हटा दी गई थी. उससे पहले एडल्ट्री एक ऑफेंस था अंडर आईपीसी. सो ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो विमेन का स्टैचर है वो चेंज हुआ. पहले विमेन को एक प्रॉपर्टी समझा जाता था. आज की डेट में विमेन इतनी आगे निकल गई हैं कि दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी. दो इन सम पार्ट्स यस, बट या चेंज है, तो उसकी वजह से ये लॉ चेंज हुई. सो दिस इज व्हाट इज लॉ. इट डिपेंड्स ऑन सोशल वैल्यूज. तो अगर हम ज्यूरिस्ट हॉलैंड की डेफिनेशन को देखें, सो ही सेड लॉज आर प्रपोजिशंस कमांडिंग द डूइंग. सो लॉ क्या है? एक प्रपोजिशन है, एक प्रपोजिशन दे दी जो कि बता रही है कमांडिंग द डूइंग, आप ऐसे करो और एब्सटेनिंग फ्रॉम, या ऐसे मत करो. सर्टेन क्लासेस ऑफ एक्शन, यानी कि अगर चोरी है तो चोरी मत करो या करो. अगर बहुत पुरानी सोसाइटी होती है, आई डोंट थिंक सो वैसे किसी भी सोसाइटी में चोरी ऑफेंस ना रहा हो, तो दिस इज नॉट अ राइट एग्जाम्पल टू गिव. हम क्या बोल सकते हैं, हाँ, कि विमेन का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि विमेन को प्रॉपर्टी समझो या मत समझो. पहले समझा जाता था, आज की डेट में यू कैन नॉट. सो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस इन सर्टेन क्लासेस ऑफ एक्शन. डिसओबिए, और अगर आप वो करोगे तो, अगर आपने कोई ऐसी चीज की जिस ऑफ विच यू आर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग बाय लॉ, सो देयर विल बी सम पेनल्टी फॉर इट. Disobedience to which is followed by some penalty or inconvenience, either penalty or inconvenience. So this inconvenience either jail or fine, koi saza. So this was the definition of Holland and I think it's a very apt definition. मतलब इसमें पूरा बताया गया है कि लॉ ये बोलती है कि ये करो और ये मत करो, कुछ करने के लिए बोलती है और कुछ abstain करने के लिए बोलती है. So now the definition of grey jurist. Law is the rules which the courts lay down for the determination of right and duties. तो as per Gray, हॉलैंड ने तो commands बताए थे, ग्रे ने बोला है that it is the what court lays down, यानी कि जो जजमेंट्स में कोर्ट बताती हैं, हमारे जजेस बताते हैं. सो दैट इज लॉ. इन जजमेंट्स by court, by orders by court where they are determining the rights and duties, that is law. Salmon also defines a law in terms of judicial process, and Austin says is command of the sovereign. So whoever is the sovereign of the country. तो ये ऑस्टिन की डेफिनेशन है. तो सबने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. बट हमें अच्छे से पता है कि लॉ इज समथिंग जो कि हमें कुछ, अगर हम कुछ करेंगे, अगर हम कुछ गलत करेंगे एज पर द लॉ, तो हमें उसके लिए सजा मिलेगी. इट इज द कमांडिंग द डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम इट. सो दिस इज व्हाट इज लॉ इज. सो अब ये लॉ ऐसे किस तरीके से निकली, ये जो जूरिस्ट हैं इनके अपने अलग अलग स्कूल्स थे, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग थी.
तो वो सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑन स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। के साथ ये भी शेयर करूंगी कि यू नो हाउ यू कैन ग्रास्प इट, हाउ यू कैन लर्न इट, क्योंकि बेसिकली ये सारी चीजें याद रखना कि किस चीज में क्या बोला इज नॉट इजी। सो देयर कैन बी यू नो सम ट्रिक्स जिससे कि आप याद कर सकते हैं, एंड वन ऑफ द ट्रिक्स इज यू नो टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस जूरिस्ट इज लाइक these jurists are all you know connected। अब जैसे जेरेमी है और ऑस्टिन, सबको पता है कि ऑस्टिन की थ्योरी जेरेमी बेंथम से निकली है। तो अगर आप इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेंगे ना कि कौन किसका गुरु था, बेंथम पहले आए फिर ऑस्टिन आए, बेंथम वाज लाइक गुरु फॉर ऑस्टिन, और ये लोग किस कंट्री से थे, और आप कुछ नाम से भी पहचान सकते हो जैसे कि जो यूरोपियन जूरिस्ट हैं लाइक सेविग्नी, ये इनके नेम्स अलग हैं तो वो यूरोप की तरफ से होंगे, और जो आपको मेजरली जो इंग्लिश जूरिस्ट हैं उनके नाम आपको ऐसे जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन ये नाम मिलेंगे। तो अगर आप इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लोगे तो याद करना ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि फिर ये रिलेटेबल हो जाता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि व्हाट आर दीज नेम्स, हम ये क्या पढ़ रहे हैं। सो if we just go back to the history and know a bit about these jurists, and they have also written several books, so it becomes easy. So in my next video when we will be dealing with the schools of jurisprudence, मैं एक एक करके स्कूल लूंगी, तो उसमें उन स्कूल्स के अंदर ही ये सारे जूरिस्ट भी कवर हो जाएंगे, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम ट्रिक्स टू हाउ टू रिमेम्बर दी work and names of the students. So till then, till my next class, take care, tata, bye bye, and I hope you like my class, and see you next time. Bye.